नमस्कार दोस्तों, स्पीड क्लासेस एमपीपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है करंट अफेयर के, जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि पहली स्टील कचरे से जो रोड बनाई गई है वो कहाँ पर बनाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। कहाँ पर? सूरत, गुजरात में। जो लाखों टन स्टील कचरा निकलता है फैक्ट्रियों से, उसका उपयोग किस में किया गया है? रोड बनाने में। तो बहुत ही मजबूत रोड और पतली रोड बनाई गई है सूरत में। एक हजीरा नामक जगह है जहाँ पर ये 1 किलोमीटर 6 लेन की रोड बनाई गई है। ये अभी शुरुआत है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 किलोमीटर सड़क बनाई गई है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आगे और भी रोडें इससे बनाई जाएंगी। तो याद रखिएगा, भारत की पहली स्टील कचरे से बनी रोड कहाँ पर है? सूरत में। कुछ दिनों पहले प्लास्टिक से रोड बनाई गई थी। किससे? प्लास्टिक से, तमिलनाडु में, जो सक्सेसफुल रही थी। जिससे क्या होगा कि प्लास्टिक कचरा है जो उसकी खपत हो जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है और इसका कोई उपाय नहीं मिल रहा है कि ये कैसे इसको नष्ट किया जाए। अगर ऐसी रोडें बनाई जाने लगी कचरे से तो हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा और विश्व के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति, क्या नाम है कंप्यूटर का? परम शक्ति का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है आईआईटी खड़गपुर। कहाँ पर? आईआईटी खड़गपुर में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी परीक्षा हो, एनटीपीसी, रेलवे, आईआईटी से आजकल एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 136वां। कौन सा नंबर का है? 136वां। और 2021 में भारत का स्थान था 139। क्या था? 139। पहले पे है फिनलैंड, दूसरे पे है डेनमार्क और तीसरे पे है स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। 2022 में है 136वां और 2021 में था 139वां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 101वां। कौन सा है? 101वां। और 2020 में जो स्थान था वो था 94th। कौन सा था? 94th। 2020 में 94वां और 2021 में 101वां ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 किसको मिला? तो ये हिंदी भाषा के लिए मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। किसको? दया प्रकाश सिन्हा। और इनकी जो बुक थी वो कौन सी थी? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक। और जो इंग्लिश के लिए पुरस्कार मिला है वो मिला है नमिता गोखले को। इनकी उपन्यास थी थिंग्स टू लिव बिहाइंड। इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा और इंग्लिश के लिए नमिता गोखले। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में। और 22 भाषाएं वो है जो 8वीं अनुसूची में हैं। और इसके अलावा है एक राजस्थानी और दूसरी है इंग्लिश। ठीक है, राजस्थानी और इंग्लिश और 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। नेक्स्ट है कुछ निधन जो हाल ही में या निधन इम्पोर्टेंट हुए थे, वो हमें पता होने चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट लोग होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आरसी लोहाटी। आरसी लोहाटी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हुआ वो किससे संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वो एक कथक नर्तक थे। क्या थे? कथक नर्तक। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति थे। कई हीरो हीरोइन को इन्होंने
कोरियोग्राफ भी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथक नर्तक। इनको बहुत ज़्यादा अवार्ड भी मिले थे। तो शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ के कलिका बिंदादिन घराने से अग्रणी नर्तक थे और इनको 1983 में क्या मिला था? पद्म विभूषण। ठीक है, जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का, और पहला है भारत रत्न। तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो निधन हुआ है इब्राहिम सुतार, तो उनको क्या कह के बुलाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़ कबीर। ठीक है, तो कन्नड़ कबीर कैसे कहा जाता था? इब्राहिम सुतार को। ठीक है, क्योंकि ये कन्नड़ भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली मेडिकल सिटी कहाँ पर बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रायणी। इंद्रायणी मेडिकल सिटी भारत की पहली है और ये कहाँ पर है? पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। मेडिकल सिटी इंद्रायणी पुणे और मेडिकल पार्क कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये 26 दिसंबर को। हाल ही में मोदी जी ने घोषणा की है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस दिन गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में जिंदा चुनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप दिवस। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी से। ये सब जो दिवस हैं ये अभी हाल ही में शुरू हुए हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा? तो 23 दिसंबर को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 10 मार्च को क्या मनाया जाता है? किडनी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि विश्व है कि राष्ट्रीय है। ठीक है, तो विश्व 15 मार्च को और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी दिवस, ठीक है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 मार्च को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? थीम इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। ठीक है, थीम क्या है? इन्वेस्ट टू एंड, ये END वाला एंड है। ठीक है, समाप्ति वाला एंड। थीम इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हाल ही में घोषणा हुई है कि 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाएगा? डॉल्फिन दिवस। क्योंकि गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। क्या है? राष्ट्रीय जलीय जंतु या जीव। अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, यूपी में डॉल्फिन को पीट कर मार दिया गया था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत डॉल्फिन को हानि पहुंचाना क्या है? दंडनीय अपराध है। चूँकि ये एक लुप्त प्राय जंतु है डॉल्फिन, इसलिए इसको क्या बनाया गया है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु। और गंगा डॉल्फिन के लिए एक अनुसंधान केंद्र खोला गया है। वो कहाँ पर खोला गया है? पटना में। कहाँ पर? पटना में। डॉल्फिन ऐसा जंतु है जो पराश्रव्य ध्वनि से ही क्या करता है? देखता है। और यह मीठे पानी में ही रह सकता है। तो इसको संरक्षण करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इतने क्वेश्चन इससे याद रखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की मंत्री कौन सी हैं? अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में एक मंत्री बनाई गई हैं जो कहाँ से हैं? भारतीय मूल की हैं। तो इनका नाम है प्रियंका राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला हैरिस कहाँ से संबंधित हैं? ठीक है, तो कमला हैरिस जो हैं वो क्या हैं? यूएस की उपराष्ट्रपति हैं, क्या हैं? वाइस प्रेसिडेंट, और ये भारतीय मूल से संबंधित हैं कहीं ना कहीं। तो ये हाल ही में किसी पीसीएस का क्वेश्चन है कि जो कमला हैरिस हैं वो किस जिले से संबंधित हैं भारत के? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुवर जिले से। कहाँ से? तिरुवर जिले, जो तमिलनाडु में आता है। ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूवी का कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा। ठीक है, तो यूवी का कार्यक्रम क्या है? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। क्या है? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। तो ये किसके द्वारा चलाया गया? इसरो के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। कहाँ पर? गुरुग्राम। ये कहाँ पर आता है? हरियाणा में। कहाँ पर आता है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाली, राजस्थान में। कहाँ पर? पाली, राजस्थान में। पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित आचार्य विजय वल्लभ की 151 इंच, क्या है? 151 इंच की अष्टधातु से बनी मूर्ति जो जमीन से कितनी ऊंची है? 27 फीट ऊंची है। कहाँ पर लगाई गई है? पाली, राजस्थान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, समानता की मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? तो ये कहाँ पे है? हैदराबाद। कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना में। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति है। और किसकी मूर्ति है? रामानुज की। किसकी है? रामानुज के जन्म के 1000 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में परिकल्पित किया गया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फीट या फिर 66 मीटर ऊंची। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और जो रामानुज थे, आचार्य रामानुज, ये क्या थे? समानता पर बल देते थे। किस पर? समानता पर। छुआछूत पर विश्वास नहीं करते थे, समानता और सामाजिक न्याय पर बल देते थे। उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे जो मानव जगत के कल्याण में थे और छुआछूत को दूर करने के लिए जरूरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये सबको पता है। कहाँ पर है? गुजरात में। नर्मदा नदी के किनारे है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई कितनी है? 182 मीटर। ठीक है, और किसकी मूर्ति है ये? वल्लभ भाई पटेल की। तो इतना याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40वां विश्व धरोहर कौन बना है? तो भारत में अब कितने विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? 40वें। और 40 नंबर का कौन सा है? धौलावीरा। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्की के सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की वार्षिक औसत जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी या कितनी रह सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4%। ये किसका सर्वेक्षण है? फिक्की का। तो फिक्की का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, क्या होता है? चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होता है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो फिक्की का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा एन मारिया ने। किसने? ANN मारिया। ठीक है, इसको लिखा जाएगा ANN मारिया। 87 किलोग्राम वर्ग में। और इसका फाइनल कहाँ हुआ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और ये जो एन मारिया है वो कहाँ की रहने वाली हैं? ये है केरल की। कहाँ की? केरल की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी महिला विश्व कप से संबंध नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी महिला विश्व कप से ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार जीता खिताब। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो महिला विश्व कप है उसमें 7वीं बार खिताब जीता है। फाइनल में किसको हराया है? इंग्लैंड को 71 रनों से। तो इतना याद रखेंगे, ये 7वीं जीत थी ऑस्ट्रेलिया की महिला विश्व कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिताली राज से संबंधित। ठीक है, तो मिताली राज कौन है? ये महिला क्रिकेटर हैं और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद, ये पाकिस्तान के थे, जावेद मियांदाद के साथ 6 विश्व कप में भाग लेने वाली तीसरी क्रिकेटर और पहली महिला बन चुकी हैं। ठीक है, जो अभी तक कितने खिलाड़ी हैं? सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद, ये पुरुष खिलाड़ी हैं जो 6 विश्व कप खेल चुके हैं। और अब कौन सी बन गई हैं? तीसरी भारतीय मिताली राज। और महिलाओं में कौन सी हैं? पहली महिला। तो इतना याद रखेंगे, ये भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। और महिलाओं में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं? मिताली राज ने। और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली कौन बन गई हैं? अभी झूलन गोस्वामी। कौन है? भारत की झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक धर से संबंधित। दीपक धर कौन है? भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर हैं। दीपक धर जो है एक भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर हैं और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि बोल्ट्जमैन पदक इनको मिला है। कौन सा? बोल्ट्जमैन पदक। और ये जिनको मिला है वो कौन है? पहले भारतीय। तो पहले भारतीय कौन है जिनको बोल्ट्जमैन पदक मिला है? वो है दीपक धर। और किससे संबंधित हैं ये? भौतिकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माधवीपुरी बुच, ये कौन है? तो ये पहली महिला हैं जो सेबी की चेयरपर्सन बनी हैं। ठीक है, तो महिलाओं के बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं जो कोई पहली बार या पहली पोजीशन पर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेएनयू की कुलपति किसको बनाया गया है? ठीक है, तो जेएनयू अपने आप में चर्चा में रहता है उनका, और इनकी कुलपति बनाया गया है किसको? शांति श्री धूलीपड़ी को। ठीक है, शांति श्री को जेएनयू का कुलपति बनाया गया है क्योंकि जेएनयू में क्या रहे? शांति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवच। तो कवच क्या है? कवच एक क्या स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली है जो ट्रेनों को टकराने से बचाने के लिए है। अभी हाल ही में क्या हुआ था? हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, कौन है? अश्विनी वैष्णव, उन्होंने खुद ट्रेन में बैठकर इसका परीक्षण किया था। तो इसमें क्या होता है कि जब दो ट्रेनें आमने सामने एक ही पटरी पर आती हैं तो वो टकरा नहीं पाएंगी, कुछ दूरी रहती है जिनके बीच में वो रुक जाएंगी। तो ये टक्कर से बचाने के लिए क्या है? कवच है जो स्वदेशी है, मतलब भारत वालों ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम गंगा। परम गंगा क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है जिसको आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है और इसको बनाया किसने है? सीडेक ने। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? 1.66 फेटा फ्लॉप्स। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है वो किस में मापी जाती है? तो फेटा फ्लॉप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो कहाँ पर स्थापित होगा? अपने इंदौर में। ठीक है, सफाई में 5 बार लगातार नंबर 1 पर रहा इंदौर। इंदौर में बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है, जो कचरे से क्या बनेगा? बायो सीएनजी प्लांट। तो ये 19 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया है? उद्घाटन कर चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा विमान एएन मिरिया। क्या है? एएन मिरिया कहाँ का था? ये था यूक्रेन का। यूक्रेन का था। हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये अब नष्ट हो चुका है। जब रूस ने हमला किया तो इस हमले में मिरिया जो था वो नष्ट हो चुका है। और एक क्वेश्चन और है कि मिरिया का अर्थ क्या है? ठीक है, तो मिरिया का अर्थ है सपना। एक सपने के जैसा था इतना बड़ा विमान बनाना, जिसको सच किया गया था। और आपका कोई ना कोई सपना होगा
किसी को आर्मी में जाने का, किसी को कलेक्टर बनने का, किसी को कुछ करने का। ठीक है, तो चलो आओ सपने को सच करते हैं, हमारे साथ पढ़ाई ज़बरदस्त करते हैं। और याद रखना, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो आज हमने करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन देखे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। अगर आपको ये क्वेश्चन और वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लें? सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।